इस वक्त सबसे बड़ी खबर यूपी के हाथरस से आ रही है, जहां रति भानपुर गांव में सत्संग में भगदड़ मच गई। जो जानकारी इस वक्त आ रही है वो बहुत भयावह है, दुखद है। भगदड़ में 50 से 60 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सैकड़ों भक्त गर्मी से बेहोश हुए, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान ये हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। कई भक्त अस्पताल में भर्ती हैं, कई भक्तों की मौत हो गई है। आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो विचलित कर देने वाली हैं। ये देखिए, यहां पर टेंट लगे हुए थे और भगदड़ से पहले की स्थिति है। यहां पर कितने साफी लोग यहां पर मौजूद हैं। ये वो वक्त था जब सत्संग शांतिपूर्वक चल रहा था। लोगों के हाथों वाले पंखे भी दिखाई दे रहे हैं, या किसी भी तरह से वो गर्मी से बचने के लिए प्रयत्न करते हुए नजर आ रहे हैं। रति भानपुर गांव की तस्वीरें हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एसडीएम ने इस कार्यक्रम की इजाजत दी थी, लेकिन कार्यक्रम स्थल में क्या इंतजाम होने चाहिए थे, यहां के आयोजकों पर जिम्मेदारी थी, ऐसा अधिकारियों की तरफ से बयान सामने आया है। और पुलिस की बात करें तो बाहर पुलिस तैनात थी, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अंदर जहां सत्संग चल रहा था वहां पर गर्मी से बचने के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। अगर हम तापमान की बात करें, यूपी के हाथरस में तापमान में लगातार बढ़ोतरी, ऊपर से उमस भरी गर्मी। इन हालातों में यह सत्संग का आयोजन हो रहा था। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब शांतिपूर्वक सत्संग चल रहा था। काफी संख्या में आसपास के गांव के लोग जो यहां पर पहुंचे हुए थे, सत्संग सुन भी रहे थे। गर्मी से बचने के लिए खुद अपने सर पर कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उमस भरी गर्मी से बचना इतना आसान नहीं था। कई लोगों के बेहोश होने की खबर आ रही है। रति भानपुर गांव की तस्वीरें हैं जहां पर सत्संग में भगदड़ मचने से 50 से 60 भक्तों की मौत की खबर आ रही है। अभी यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में है, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं। हाथरस के डीएम ने क्या बताया, सुनिए। इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार-बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई। हाथरस हादसे को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद अखिलेश यादव सवाल किए गए तो उन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए ये मांग की है कि जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आर्थिक मदद दी जाए और जो घायल हुए हैं उन्हें त्वरित इलाज मिले। वहीं सीएम योगी ने इस हादसे पर रिपोर्ट मांगी। इस खबर पर आएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीरों को देखिए। ये भगदड़ से पहले का वीडियो है। ये उस वक्त का वीडियो है जब सत्संग चल रहा था और यहाँ पर मौजूद भक्त श्रद्धालु किस तरह से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे और इन हालातों में यहाँ पर खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब भगदड़ मचती है। भगदड़ के बाद स्थिति बहुत भयावह निकलकर सामने आती है। कुछ तस्वीरें तो इतनी विचलित कर देने वाली हैं जो हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। सामान फैला हुआ है और ये सामान फैला हुआ उस स्थिति को बयां कर रहा है, उस दर्द और लाचारी को बयां कर रहा है जब भगदड़ मची थी। लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था, जिसको जहां जगह मिल रही थी वो उस दिशा में भाग रहा था और यहां पर सामान बिखरा हुआ है। लोग कि हम बात करें तो दुख में है, पीड़ा में है और सीएम योगी ने इस हादसे पर अब रिपोर्ट मांगी है। अपडेट सामने ये आ रही है, 24 घंटे में हादसे पर रिपोर्ट मांगी गई है।
जी मीडिया संवाद तुषार लगातार इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या अपडेट तुषार? बात करें वहां पे तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो इस आयोजन में शामिल थे, उनका कहना है कि मृतकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये 50-60 नहीं है, इससे भी कई गुना ज़्यादा मृतकों की संख्या है। ये वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन डीएम का सीधे तौर पे कहना है कि 50 से 60 लोगों की मौत हुई है। और घायलों की संख्या की अगर बात करें तो 100 से भी ज़्यादा घायल हैं इस वक्त और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पे और गर्मी थी, इस वजह से जो महिला थी उनको सफोकेशन हुआ और वो महिला गिरी। उसके बाद इसको लेकर वहाँ पे भगदड़ मच गई। ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ पर ठीक नहीं थी। जब लोग बाहर निकले, उस हॉल के बाहर निकले तो गाड़ियों का लंबा जाम लगा था और जिसके बाद नाले के पास आके लोग एक के ऊपर एक गिरते। ग्राउंड इंफॉर्मेशन लखनऊ से दे रहे हैं और हाथरस में भी हमारी टीम पहुंची हुई है। वहां पर से भी लगातार हम संपर्क कर रहे हैं और अधिकारियों से खासकर सवाल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ जो फैसले लिए गए हैं, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। यूपी सरकार के 2 मंत्री मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। हादसे पर पल पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या हालात है प्रमोद इस वक्त वहां पर? मौके पर रवाना होने के जो है आदेश दिए और साथ में जांच कमेटी बनाई है जो कि जांच करेगी कि कहां पे कमी रह गई और साथ में आयोजकों के खिलाफ जो है एफआईआर भी होगी, क्योंकि एसडीएम से परमिशन ली गई थी लेकिन क्या आवेदन जो दिया गया था उसमें जितनी संख्या में लोग आए थे उसके बारे में जानकारी दी गई थी या फिर वो संख्या कम बताई गई थी? क्योंकि अगर संख्या के हिसाब से ही जो तैयारी करनी थी आयोजकों को और प्रशासन उसको क्योंकि कोई भी अगर परमिशन दी जाती है तो कई सारे विभाग हैं उनसे जो है एनओसी ली जाती है। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, क्या क्या व्यवस्था की गई है। लेकिन यहां पर एसडीएम ने जब आयोजकों को परमिशन दी उस वक्त क्या जानकारी मुहैया कराई गई थी, ऐसे कई सवाल हैं जो जांच का विषय है। लेकिन इन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बहुत भयावह तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं, आंखों में आंसू लाने वाली तस्वीरें हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तस्वीरें साफ साफ नहीं दिखाई जा सकती। ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं सत्संग के दौरान जब भगदड़ मची थी, कितने लोगों की मौत हो गई। अभी जो आंकड़ा है मरने वालों का वो 50-60 का बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। आंखों में आंसू है और आंसू के सैलाब के बीच लोग अपनों को ढूंढ भी रहे हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि सांस वापस आ जाए। ये वो दुख की घड़ी है कई परिवारों के लिए जिसने किसी के घर के चिराग को बुझा दिया, किसी के सिंदूर को मिटा दिया। और खासकर जो मृतकों की अगर हम बात करें इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। हो गई, लेकिन जो जांच हुआ है, प्राथमिक जांच हुई, उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि जो बाबा थे उनका पैर छूने के लिए लोग धूलों के लिए वहां पे लोगों में होड़ मच गई और उसके बाद भीड़ बढ़ती गई और उसके बाद जब लोग बाहर की तरफ निकले हैं तो फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन लगातार आ रही है। ग्राउंड इंफॉर्मेशन तुषार लखनऊ से दे रहे हैं जो अधिकारियों के मार्फत जानकारी निकलकर सामने आ पाई है या जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, स्थानीय लोग थे, उनकी तरफ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उस वक्त क्या हुआ था, अचानक से क्यों भगदड़ मची, क्या ऐसा हुआ था वहां पर जिसके चलते इतने लोगों की मौत हो गई। ये कई सवाल हैं। हाथरस हादसे पर इस वक्त एक और बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी खबर सामने आ रही है। साकार हरि के पैर की धूल के लिए भगदड़ मची थी। सत्संग के बाद लोग पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे और यही वजह बनी कि वहां पर भगदड़ मच गई। हाथरस हादसे को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक कई बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब जानकारी है साकार हरि के पैर की धूल के लिए लोगों में अचानक से भगदड़ मची थी। बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के फेर में ही, आगे बढ़ने के चक्कर में ये भगदड़ मच गई। और भगदड़ ऐसी मची कि इसमें कई लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। रति भानपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर सत्संग का आयोजन किया गया था। एसडीएम ने बाकायदा परमिशन दी थी, लेकिन आयोजकों की तरफ से जो जानकारी दी गई थी, क्या वो जानकारी सही थी? यहां पर जितने लोग पहुंचे हुए थे उसको लेकर वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई थी? ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ जब
मचने के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे या पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, आयोजकों ने वहां पर क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए गए थे? अब आयोजकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद काफी सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। लेकिन लगातार खुलासे भी हो रहे हैं और इस हादसे के पीछे क्या वजह रही, उससे जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। साकार हरि के पैर की धूल के लिए लोग इतने ज्यादा उत्साहित थे कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इतनी भारी भीड़ में हालात बेकाबू हो सकते हैं। लेकिन हालात बेकाबू भी हुए और भगदड़ ऐसी मची कि कई लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो सत्संग के बाद पैर छूने की होड़ में यह हादसा हुआ। हाथरस हादसे को लेकर अब तक का यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। भोले बाबा के सत्संग के दौरान यह हादसा हुआ। रति भानपुर गांव से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत डराने वाली हैं, भयावह हैं। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इस वक्त दर्द में करा रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है। वहां क्या कुछ हुआ था, दर्द, लाचारी, बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ परिजन ने जानकारी दी, वो सुनना बहुत जरूरी है। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई। हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बाहर टाड़ी बजते तब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? हमें जब नहीं तो सिकंदराबाद हाथरस में। बहुत रही थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक के लिए कर गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, सो दबे गए वहां में। बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, महिलाएं बता रही हैं। उनके इन शब्दों से समझा जा सकता है कि वहां पर हालात किस कदर बिगड़ गए थे अचानक से, और जैसे ही भगदड़ मची उसके बाद चीख-पुकार मच गई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, बहू को खो दिया, घर का चिराग बुझ गया। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत भयावह है, डराने वाली हैं। दुख, लाचारी, बेबसी में घिरे परिजन यहाँ पर एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं।